करणी समुझावा अभय भई भरोसे ही देवताओं देवी पृथ्वी भगवान ने हमें दर्शन देकर आश्वासन दिया। प्रभु नारायण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हित के लिए मानव रूप धारण करके इस वसुंधरा पर आ रहा हूं। जब प्रभु हमारे कारण इस वसुंधरा पर मानव रूप में आ रहे हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य है किसी न किसी रूप में चलकर प्रभु की सेवा करनी है। नारद जी के शाप अनुसार प्रभु वन प्रखंड में भ्रमण करेंगे, उनकी भार्या का हरण होगा तो उनकी सहायता ऋक्ष और वानर ही करेंगे। तो हमें तुम्हें सब ऋक्ष वानर के रूप में प्रभु की सेवा के लिए रूप धारण करना है। तो बताइए ब्रह्मदेव, आप किस रूप में जाएंगे? मैं जामवंत नाम के ऋक्ष को उत्पन्न करूंगा जो प्रभु की सेवा करेगा और समस्त रामा दल में वीर होगा। और हे पितामह ब्रह्मा, मैं अपने अंश से एक बाली नाम के वानर को उत्पन्न करूंगा जो प्रभु की सेवा से विमुख रहेगा, लेकिन जो उसका पुत्र अंगद होगा वह प्रभु की सेवा तन मन वचन से करेगा। क्यों नहीं? देवी पृथ्वी तुम बताओ। पितामह, मैं अपने अंश से एक ऐसी कन्या को उत्पन्न करूंगी जो उस लंकाधिपति के विनाश का कारण बनेगी। बहुत अच्छा है। भगवान भोलेनाथ आप बताएं। ब्रह्मदेव, मेरे अंश से महापराक्रमी जिसका की नाम हनुमान होगा, मैं ऐसे वानर को जन्म दूंगा, स्वयं रुद्र अवतार में प्रकट होऊंगा। क्यों नहीं? शंकर सुवन के श्री नंदन, बोलिए शंकर भगवान की। आइए। इस तरह से सभी देवताओं ने यह विचार बना लिया कि हम सबको वानर रूप में चल करके भगवान की सेवा करनी है। ब्रह्मा ने कहा बधाई है और भगवान अवध में आते हैं और सुर बोले उनकी सेवा को हम वानर बन कर जाते। इस तरह से समय आने पर सभी देव समूह वानर रूप में भगवान की सेवा करेंगे। आइए ले चलते हैं आप सबों को अयोध्यापुरी के लिए। यह सब चरित रुचिरमय भाषा, यह सब चरित रुचिरमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेदी विदिति तेहि दशरथ नाउ, वेदी विदिति तेहि दशरथ नाउ। बोले अयोध्या नरेश चक चुनामणि दशरथ जी महाराज की, दशरथ जी महाराज की। राज सेवक, ये राज सिंहासन का मालिक एक न्याय तत्पर चाहिए। ताज वो टोपी है जिसके वास्ते सिर शाही, एक हाथ में खंजर तो दूसरे में तराजू चाहिए, प्रेम अंदर तो रौब बाहर शाही। जैसे कि कहा गया है, ये बजे ताली उगल कर से, नियम यही सदा से है, जबकि प्रजा है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। प्रजा एक लहराता हुआ बाग तो राजा उसका माली है, तुम
तुम सभी अपने मुख से कहो, हर तरफ फली फूली हरेक डाली है। कहो महामंत्री सुमंत, हमारे राज में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। देव मंदिरों की पूजा भली प्रकार से तो हो रही है, ब्राह्मणों को दान विधिवत रूप से दिया जा रहा है या नहीं, कहो हमें कहकर बतलाओ। महाराज, जिस राज्य में आप जैसा न्यायशाली राजा हो, एक प्रजा को अपने संतान के बराबर प्यार करने वाला राजा हो, उस राज की कभी भी प्रजा दुखी नहीं हो सकती। खुशी है आपकी प्रजा, नहीं कोई फरफंद है, जिधर देखो चारों तरफ बस आनंद ही आनंद है। हर प्रकार से अयोध्यापुरी में खुशहाली है महाराज। धन्य है जहां पर तुम्हारे जैसे चतुर मंत्री चतुर सेवक हो, वहां किसी प्रकार का कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे कि वसंत खिला देता है सूखे हुए उपवन को। महामंत्री सुमंत, मनुष्य के जीवन में 4 सुखों का होना बड़ा ही आवश्यक हुआ करता है। वो कौन कौन से महाराज? अवश्य ही बतलाते हैं। ये पहला सुख निरोगी काया। ये मनुष्य का शरीर निरोग होना चाहिए, इसके अंदर कोई रोग नहीं होना चाहिए। प्राणी के लिए ये पहला सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख सुत महाराज। अभी अभी हम समस्त दरबारियों को आप सुखों के बारे में समझा रहे थे, अवगत करा रहे थे। 3 सुखों का वर्णन तो आपने कर दिया। जब चौथे सुख की बारी आई तो आपका ये चेहरा उदास हो गया, मलिन हो गया, चिंतित हो गए हो। इसका क्या कारण है? महामंत्री, यही तो चिंता का विषय है। उस परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, परंतु चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, ये सब कुछ प्रभु ने दे रखा। राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख, दियो ना हमको आराम, दियो ना हमको आराम। सब तरह ओछो कर्म हमारो, अरे कौन जन्म को पाप उदय भयो है जगदीश हमारो। बिना एक कुल दीपक के ये जग दीखे अंधियारो, धूल समान ये सब कुछ लागे, राजपाट धन सारो। अपने अतीत की ओर देखता हूं तो यही मुझे चिंता सता रही है। क्या मेरे बाद ये राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा? क्या सूर्यवंश का सूर ये हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा? बस महामंत्री, यही मुझे चिंता लगी हुई है। इसी चिंतन में मैं दुखी रहता हूँ। महाराज, यदि आप इस चिंता का कारण अपने पूज्य गुरुदेव को सुनाएंगे तो मुझे विश्वास है इसका वो निवारण अवश्य बतलाएंगे। सत्य कहा है तुमने, गुरुदेव के पास में हमें चलना ही चाहिए। कभी गुरुदेव से मैंने इस दुख के बारे में नहीं बतलाया है, लेकिन आज चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। आश्रम पर पहुंच करके इस बारे में भी उन्हें बतलाते हैं। क्या मेरे बाद में इस अयोध्या के राज सिंहासन पर कोई बैठने वाला नहीं होगा? सूर्यवंश का सूरस्त हो जाएगा। आओ महामंत्री, आओ हमारे साथ। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाल,
चरण लाग करे विनय विशाल। जय हो गुरुदेव। मंगलम कल्याण करता जयत जय श्री गुरु बरे हैं भाग भूतल पर उदय आशीष दो मेरे लिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। राजा प्रसन्न रहिए, तुम्हारा अखंड कल्याण हो राजा। निज सुख दुखी सभी गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समूढ़ा। कहिए राजा, अचानक कैसे आना हुआ? हे गुरुदेव, आप भली प्रकार से जानते हैं, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन विवाह भी किए हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है नाथ। क्या मेरे गृह में कोई संतान नहीं होगी? क्या मेरे बाद इस राज सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा? यही चिंता गुरुदेव लगी हुई है हे नाथ। और हे स्वामी तीने और विवाह किए पर आशा लता हरी ना हुई है स्वामी। हे स्वामी तीने विवाह किए पर आशा लता हरी ना हुई है स्वामी तीने। चौथा पने आने वाला है, चौथा पने आने वाला तक वो सोने धरी ना हुई है चौथा पने। अधिकार भविष्य में किसका है? जो अब तक गुरु अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। बस ज्यादा नहीं, एक ही हो जो नाम चलाने वाला हो, इस राजपाट का अधिकारी और वंश बढ़ाने वाला हो। बस यही चाहता हूँ गुरुदेव। धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। महाराज दशरथ, आप धीरज को धारण कीजिए। आपके गृह में 4 पुत्र अवश्य उत्पन्न होंगे, जिनका कि यश और प्रताप और उनका नाम तीनों लोग 14 भुवन में विदित रहेगा। पुत्र होंगे, धीरज को धारण करें। 4 पुत्र होंगे गुरुदेव, लेकिन कब और कैसे? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। हे राजन, श्री श्रृंगी ऋषि जी रहते हैं राजा रोमपाट के राज में। वैभव गंग ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, वह पुत्राश्व यज्ञ कराने में अति ही निपुण हैं। आप उनको यहाँ पर लाएं, उनके द्वारा यज्ञ संपन्न होगा तो अवश्य ग्रह में 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। आप मनोरमा गंगा के किनारे जाकर के यज्ञ वेद का निर्मित कराइए
महामुनि जी को लेने के लिए कोई सेवक नहीं बल्कि स्वयं मैं जा रहा हूँ। जाइए राजा। जी जो आज्ञले गुरुदेव की आप चले अवधेश, पाँव पया दे ही गए पहुँच पटना दे। लगी समाधि ऋषि की राजा सोचे महान। ये क्या सिंह ऋषि जी महाराज ध्यान में मगन है। अब क्या किया जाए? हे परमात्मा आप ही रक्षा कीजिए। त्राहिमाम चरणों में जाकर गिरे, चरणों में जाकर गिरे, ऋषि का छूटा ध्यान, ऋषि का छूटा ध्यान। हम ये क्या देख रहे हैं? महाराज दशरथ, तुम्हारे चरणों में तो चरण खड़ाऊ भी नहीं है, न कोई सेवक है। हमारे पास आने का एकमात्र कारण। हे गुरुदेव, आपको परम पूजनीय वशिष्ठ जी महाराज ने अयोध्या में बुलाया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चले नाथ। वशिष्ठ जी ने हमको याद किया। अवश्य। ठीक, चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते। आइए। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो 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 लाज हरी, राखो लाज हरी। कहिए महर्षि, आनंद मंगल तो है? सब प्रकार से आनंद मंगल है। आपने कैसे हमको याद किया? मैंने इसलिए बुलाया है कि हमारे चक्रवर्ती महाराज के यहाँ ग्रह में कोई संतान नहीं है। आप पुत्राश्व यज्ञ कराने में अति ही निपुण हैं। यज्ञ मनोरमा गंगा के किनारे होना है, जिसमें कि महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान प्राप्त हो सके। धन्य है। इस कार्य को तो तुम भली प्रकार से कर सकते थे, लेकिन हम जानते हैं आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि अपने से छोटों के लिए तुम्हारा बड़ाई देना। ठीक है, चलो मनोरमा गंगा के किनारे पुत्रिष्ट यज्ञ का निर्माण करते। चलिए आचार्य पद को ग्रहण करें।